हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फाइंड एक्स एंड वेरीफाई। एक्स भी निकालो और इसको वेरीफाई भी करो। चलो चलिए फटाफट आंसर बताएं। जिसका आंसर है चैट के माध्यम से फटाफट। इसको वेरीफाई भी करना है आपको। देखते हैं 15/4 माइनस 7x/9 ये हो जाएगा एलसीएम 4। ठीक है, आपको दिख रहा है एलसीएम यहाँ नीचे 1 है, तो इसको मैं 15 कर देता हूँ। भाई इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, x इक्वल्स टू 9। अब आपको पता है कि क्या होगा 15 माइनस 20। अब आपको पता है कुछ यहाँ पे नहीं बचा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 माइनस 28x इक्वल्स टू 36। तो 15 इक्वल्स टू ये 36 इधर आएगा बच्चों, माइनस का 36 ये जाके प्लस का 28x हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे कर लो। अगर आपको x इधर, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करोगे, माइनस 28x बच्चों इधर ही रहने दो। ठीक है, और 36 प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस का 28x इक्वल्स टू 36 में से 15 गए। ठीक है, 15 में से 6 गया, आपका क्या बचा 9। ठीक है, 15 में से, सॉरी 36 माइनस 15 है, तो 6 में से 5 गया, बचा 1। ठीक है, और 3 में से गया 21। तो x इक्वल्स टू मेरा आ गया 21/28। बट किसका बच्चों, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना। अब ये मत करना बोलेंगे सर इधर इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो मल्टी प्लस में हो जाएगा। नहीं, ये पूरा मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके पूरा डिवाइड में हो गया, तो -28। तो x की वैल्यू हो गई -21/28। आप इसको काटोगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि x की वैल्यू जो मेरे पास आई है, वैल्यू मेरे पास -3/4 आई है। तो इस x की वैल्यू जो -3/4 आई, इसको वेरीफाई करो, क्या ये आंसर हमारा सही है या गलत है। वेरिफिकेशन करो इसका, वेरिफिकेशन करो इसका कि ये सही है या गलत है फटाफट। चलो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल आने चाहिए, है ना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 15/4 माइनस 7x। तो 15/4 वेरिफिकेशन कर रहे हैं, x की वैल्यू हम कर रहे हैं -3/4 को। तो -7x से मैं लिख रहा हूँ -3/4। तो 15/4 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 21/4। ठीक है, तो 51 प्लस 21, अगर मेरे को 5 1 6 2 1 3 36/4, तो ये आ गया 9। तो ये आ गया आपका 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो हम राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड भी हमारा 9 है। तो देयरफॉर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/4 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर, कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A motorboat goes downstream and covers a distance between two places in 3 hours. It covers the same distance 4 hours. If the stream floats at 2 km/h, find the speed of the
मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। तो एक मोटर बोट है, गोज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे जा रही है। जब नदी, एक नदी ऊपर की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है ना, तो गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन 3 आवर। 2 घंटे में 2 प्लेसेस कवर करती है। और कितना टाइम लेती है? 3 घंटा लेती है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। और जब वो वापस आता है, यानी जब अपस्ट्रीम पानी के बहाव के विरुद्ध आता है, तो 4 घंटे लेता है। इफ द स्ट्रीम फ्लोट एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पानी का बहाव है या जो नदी की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ, तो जो उस बोट की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, यानी कि नीचे जाते वक्त उसकी स्पीड क्या रही होगी? ठीक है, उसकी स्पीड क्या रही होगी? ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ। डाउनस्ट्रीम वर्ड का यूज हो रहा है, तो यानी कि बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ। ठीक है, बहाव के साथ। और उसी तरीके से अगर मैं लिखूं अप स्ट्रीम, ठीक है, तो अप स्ट्रीम लिख लो धारा के विरुद्ध। ठीक है, धारा के विरुद्ध हो गया, या ऊपर को अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध। आई बात समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला कि आप ये करें, इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है और डिस्टेंस कवर कर रही है 3 घंटे में। मोटर बोट यानी कि जो बोट होती है। ठीक है, तो अब क्या मानेंगे भाई, हमें बोला कि अब बोट की आप स्पीड बताओ, डाउन फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जाते हुए जो स्पीड ऑफ बोट है तो क्या है। अब आपको जाहिर सी बात मैं बता दूं कि अगर हम नदी का, ये बोट है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास बोट है, तो बोट की अगर स्पीड x है, अपने आप x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अगर ये डाउन स्ट्रीम जारी होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और अगर यही बोट वापस जारी होगी, ठीक है, इसकी x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा स्पीड है और अप स्ट्रीम जारी तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी कि वो क्या करेगी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोट की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो क्या करेगी, इस स्पीड को माइनस करेगी। यानी कि जो पानी की स्पीड को, पानी की जो प्रवाह है उसको काटेगी, उसको काटेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। यानी कि नदी आ रही है, ठीक है, नदी इधर से फ्लो हो रही है, बोट हमारी इधर से आ रही है। ठीक है, तो इधर से जब आ रही है तो जो इनकी स्पीड होगी, जो इसकी स्पीड होगी, किसकी, जो नदी की स्पीड होगी, जाहिर सी बात है बच्चों, जो पानी की स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए इस बोट की, तभी तो ये आगे जा पाएगी। भाई इसको चीर के तभी तो आगे जा पाएगी। बट अगर मैं बात करूं, अगर हमारी बोट क्या है, अगर हमारी बोट सिंपल क्या हो रही है, इसी तरफ है, तो ये क्या है, तो इस प्रवाह के साथ साथ तो जा ही रही है, साथ ही साथ अपनी स्पीड भी इसकी कुछ होगी, उसी स्पीड से तो जाएगी ही, साथ ही साथ जो स्पीड ऑफ वाटर होगा वो भी इसको क्या करेगा? हेल्प करेगा। वो भी क्या करेगा? इसको हेल्प करेगा, है ना। बहुत सिंपल सी, इसमें सिंपल सा लॉजिक इसमें लगता है। तो हमसे पूछा भाई स्पीड ऑफ मोटर बोट बताओ, आपकी मोटर बोट की स्पीड क्या होगी। तो पहली बात, मैं स्पीड ऑफ मोटर बोट को ले लेता हूँ, स्पीड ऑफ बोट मैं x मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर माना। लेट जो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है वो x किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम यानी कि प्रवाह, प्रवाह की जो स्पीड है, या फिर नदी की स्पीड मतलब प्रवाह, प्रवाह मान लो या नदी मान लो, प्रवाह। ठीक है, यानी जो जो नदी बह रही है, ठीक है, बहाव की जो स्ट्रीम, जो आपकी स्पीड है, यानी कि जो आपकी चाल है या फिर जो आपकी गति है,
कुछ भी आप उसे बोल सकते हैं। इतना तो सिंपल है, इतना तो यार आप लोग समझ ही रहे होंगे। स्पीड मतलब मेरे को स्पीड को आपको बताने की वो नहीं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्रवाह या फिर धारा लिख दो उसको सिंपल, और सिंपल समझना धारा। तो धारा की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ जो हमें स्ट्रीम दी गई है वो हमें दी गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको दी गई है बच्चों। कितनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको दी गई है? 2 किलोमीटर पर आवर। बोला क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर हमको दी गई। भाई प्रति घंटा 1 घंटे में कितना जारी है? 2 किलोमीटर। तो यानी कि इतनी धीरे ये पानी बह रहा है। क्लियर? अब स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। अब सिंपल सी बात बताओ बच्चों, जब ये, अब इस मैंने आपको अभी तक ये बताया था, ठीक है, जब टोटल स्पीड यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, जब नीचे जा रहा है, और यहाँ टोटल स्पीड ये हो जाएगी जब ऊपर जा रहा है, मतलब माइनस में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत सिंपल से समझ में आने चाहिए, और समझ में आनी भी चाहिए। बहुत सिंपल सी ये बात है। तो देयरफॉर यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर स्पीड ऑफ मोटर बोट, या बोट लिख देते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी भाई? एक स्पीड तो अपनी होगी इसकी, प्लस जो धारा की होगी, जो यानी धारा की जो स्पीड होगी वो भी, तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्या जा रही है? जब वो नीचे जा रही है, डाउन स्ट्रीम। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे ही स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जा रही है। अप स्ट्रीम मतलब अपनी बोट की स्पीड इसकी कितनी है? अपनी स्पीड तो इसकी x है, पर अब ये प्रवाह, प्रवाह यानी जो धारा है, धारा की स्पीड के अपोजिट ये बोट जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो जो स्पीड इसकी होगी यानी 2 किलोमीटर पर आवर, उससे तो ज्यादा ही इसकी स्पीड होगी, तभी तो इस तरफ आ रहा होगा। तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। भाई इसको चीरता हुआ तो आएगा, तभी तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो आप क्वेश्चन कहां से पकड़ेंगे। अब ये तो हमने बता दिया भाई, डाउन स्ट्रीम में जो है वो ऐसे चल रही है, और अप स्ट्रीम में ऐसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि वाटर गो डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, जाता है 3 घंटे यहाँ लेती है, और इट कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, और 4 घंटे यहाँ लेती है। भाई जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी आइटम मान लो, ऋषिकेश से देवप्रयाग जा रही है, देवप्रयाग से ऋषिकेश आ रही है, दोनों जगह आपकी बोट पहले ऋषिकेश से देवप्रयाग जा रही है, फिर देवप्रयाग से वापस भी आ रही है। पर अब जब वो देवप्रयाग से ऋषिकेश जा रही है तो क्या है? फ्लो है। देवप्रयाग से ऋषिकेश डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो वो क्या 3 घंटे ले रही है। बट वहीं अगर उसे ऋषिकेश से देवप्रयाग जाना है, वहीं उसे ऋषिकेश से अगर देवप्रयाग जाना है, तो वो क्या कर रही है? 4 घंटे ले रही है। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चल रही है। उधर से तो नदी बाहर बह के आ रही है, अब बह के आएगी तो कुछ स्पीड में आएगी, तो स्पीड के अगर मुझे अगेंस्ट ज्यादा है तो मुझे अपनी स्पीड ज्यादा करनी होगी, ये ठीक है। तो भाई एक जगह 3 घंटा, एक जगह 4। पर यहाँ पे क्या चीज मुझे समझ में आती है? यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में आती है बच्चों की डिस्टेंस तो क्या है, डिस्टेंस तो क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज हमको ये बताया भी गया है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कहां पे? इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज सेम, ठीक है। हमें पता बिकॉज डाउनस्ट्रीम एंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज सेम। अगर कोई डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या है? सेम है। डिस्टेंस ट्रेवल हमें बता रखा सेम है, तो डिस्टेंस कब दे, तो देयरफॉर डिस्टेंस क्या होता है? हमने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम होता है।
एज वी नो या बिकॉज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना बच्चों, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो यहां मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इन, जब वो गया डाउन स्ट्रीम, इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। यही होता है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। एंड डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम? एक्स प्लस टू, और टाइम कितना है? टाइम कितना? 3 घंटा ले रही थी भाई, बोला तो है क्वेश्चन में 3 घंटा ले रही है। और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस है एक्स माइनस टू, टाइम कितना ले रहा है? 4 घंटा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मेट हमने यूज कर लिया, बहुत सिंपल है। तो आप इसको सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 जा 6, इधर भी फोल्ड करो, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 8, तो 3x माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 8 प्लस 6 आके माइनस 6 हो जाएगा। 3x माइनस 4x माइनस x, माइनस माइनस प्लस कट गया, x की वैल्यू आ गई 14। x की वैल्यू आ गई बच्चों 14। बट हमसे पूछा था स्पीड ऑफ, हमसे पूछा है तो x की वैल्यू 4 आई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट आई मेरे पास अभी 14। बट हमसे पूछा क्या? हमसे तो भाई बोट की स्पीड पूछी है, हमसे तो बोट की स्पीड पूछी है, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट हमसे पूछी, स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई? x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 14 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो बोट चल रही है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x प्लस 2 था, आपको दोनों आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, तो 14 प्लस 2 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।